बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बस ठंडी छाँच रहे तनु मतलब तती हवा तो भी अल्लाह बचाए। मेरी तो दुआ है आपको, आप बस अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमेशा आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ दे। दायरे गैर में जो मेरे भाई बहन हैं वो इस लम्हे मौजूद में जिस भी मुश्किल क्राइसिस चैलेंज का शिकार है, अल्लाह ताला उनका हाथ पकड़ उन्हें इस मुश्किल से निकाल। मेरी उनके लिए बहुत सारी दुआएं। आज पीटीआई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जो मोमेंटम कल बना है अडियाला के बाद, उसको कंटिन्यू करने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। अब ये ऐलान अगर कल पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाता तो समझ लें कि पीटीआई ने जो खौफ की दीवार बनी थी 26 नवंबर के बाद, वो एक दफ़ा तोड़ देनी है। और अगर ये टूट गई तो फिर हो सकता है कि एक ऐसा मोमेंटम बन जाए जिसमें फिर एक वक्त में आके शायद तंग आमद बजंग आमद अवाम भी हिस्सा बन जाए। अभी तो पीटीआई खुद कर रही है और ये बात इनके लिए संभालनी मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से भी और जो इस सारे मामलात को देख रहे हैं उनकी जानिब से भी इस सूरत हाल पे कोई पसंदीदगी का इजहार नहीं किया जा रहा। और कहा यह जा रहा है कि तय ये हुआ है, पता नहीं मुझे ये लफ्ज़ सोच के कहने पड़ रहे हैं, कि इस मोमेंटम को ताकत से कुचल दिया जाए। मेरे आज के वीलॉग का सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है। लेकिन इससे पहले जो खलीज की सूरत हाल है थोड़ी सी मैंने कहा मैं वो आपसे डिस्कस करूँ, और खलीज से जुड़ी भी पाकिस्तान की एक सूरत हाल है वो आपसे डिस्कस करनी है। देखिए, रात गए अमरीकी कांग्रेस ने ये करारदाद मंजूर कर ली कि ईरान का जो मुहासरा किया हुआ है अमेरिका ने वो ख़त्म कर दिया जाए। ये एक किस्म की समझ लें ट्रंप के लिए बहुत बड़ी सुबकी की बात है और बहुत बड़ी उसकी एक शिकस्त है, क्योंकि इसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। असी जितना मर्जी वो पहलवान बन जाए, हमारे तो जाहिर है हमारा क्या है, एक डोनाल्ड लू हमारी पूरे पाकिस्तान की सियासत को लपेट के रख देता है। लेकिन वो अमेरिकन सियासत है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी ज़िंदा हैं। उनकी कांग्रेस बड़ी तगड़ी है, पार्लियामेंट बहुत तगड़ी है, और अगर वहाँ से ये हो गया है तो पहले ही उसे पैदर पे शिकस्तें हो रही हैं। चीन से वापसी पे कोई ट्रंप खुश नहीं थे, और जो वो एक्सपेक्टेशंस लेके गया था चीन के साथ वो उनमें वो उस तरह पूरी नहीं हुई। आपने देखा होगा कि अमेरिकन ने जब तैयारे में बैठने लगे तो चीन ने जो तोहफे दिए थे वो सारे फेंक दिए। इसका दो मतलब थे। एक तो मतलब यही था कि जी तुहानू सानू तुहाडे तोहफे की लोड़ ही कोई नहीं और ये इस काबिल नहीं है। दूसरा ये भी था कि ये मैं चीनिया का कोई पता नहीं पाई, वो हाथ मिलाए कोई से चिप हमारी उंगली में चली जाए हमें पता ही ना चले, वो इतने आगे एडवांस जा चुके हैं। बहरहाल वहाँ से वापसी के बाद फ़ौरन ही प्यूटन का चीन का दौरा, और फिर चीन के दौरे में प्यूटन को वीवीआईपी प्रोटोकॉल देने से एक बात क्लियर हो गई कि चीन ने अमेरिका को बस क्या कि तू लंघ जा, और फिर रूस के साथ उसने अपने जो मामलात हैं वो किए। इसके रद्द-ए-अमल में अब आप ज़रा समझे बात को। अगर चीन और अमेरिका के मामला सीधे पधरे हो जाते थे, शायद अमेरिका बहादुर जो है वो कुछ इस खित्ते के अंदर अपनी फिर वो पे ना करता। लेकिन जैसे ये उसे समझ आई कि चीन दे नाल उहदे मामला उसके साथ नहीं मामला बनेंगे, उसने फौरी तौर पे भारत की तरफ फिर एक दफ़ा रुख कर लिया। भारत के लिए 1 खरब 19 अरब रुपए का अमरीकी दिफाई सपोर्ट पैकेज मंजूर हो गया है। वाशिंगटन और न्यू दिल्ली में बर्फ़ पिघल गई है, और कशीदगी के बाद अचानक बेहतरी ताल्लुकात में बड़ा यू टर्न करार दिया जा रहा है। हूँ समझे अब आप इस बात को। यहाँ पे फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अगर अमेरिका ने वापस अपने आने ली थाते ही आने तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? हमारी सर्विसेज, हमारी इतनी मेहनत मुशक्क़त कहाँ गई? वो जो रोज़ हमको वो हम वही हैं मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हमारी तारीफ़ है वो कहाँ गई? पैसे तो सारे इंडिया के ऊपर खर्च हो रहे, हम तो वैसे ही भूखे मर रहे, तो सूखे थे मिल में ये सारा होता रहा। अब यहाँ से इतलात ये कि आज मोहसिन नकवी साहब ईरान चले जाएंगे, और वो जो नई तजावीज़ हैं अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से उसके ऊपर करेंगे। मैंने कल भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी का इस सारे मामले में आगे आने का मतलब ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा मामला टेक ओवर कर लिया है, और इसमें मौजूदा पॉलिटिकल गवर्नमेंट सो कॉल्ड की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। इस आगडार को प्रैक्टिकली नहीं तो वैसे घर बिठा दिया गया है।
और इसहाक डार का खारजा अमूर से ताल्लुक़ आलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही खारजा अमूर का इशू है और वो है ईरान अमेरिका सुलह। तो वो तो इसहाक डार नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, जिनके ज़िम्मे मुदाखली अमूर है, खारजी अमूर नहीं है। तो इससे आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा भी हैं और जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वो साइड लाइन होकर बैठ गए, क्योंकि जो डिसीजन ईरान और अमेरिका में होना है उसके इस्टेब्लिशमेंट ने वो गवाही देनी है, पहरा देना है। और इस मोहसिन नकवी जो हैं वो आपको अंदाज़ा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के का फेस कहा जा सकता है। तो अगर आप ये कहें कि इसहाक डार को घर बिठा दिया गया तो आपको ये बात कोई अजीब नहीं समझनी चाहिए, ये ऐसे ही है। अब आ जाए असल गेम की तरफ जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है केपी हाउस में, सुहेल अफरीदी, हलीमा खानम, तीनों बहनें वहाँ पे मौजूद थी, पीटीआई की क़यादत मौजूद थी और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने जी जुम्मे के रोज़ पूरे पाकिस्तान में एहतिजाज का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि जी कोई ये नहीं होगा कि इकट्ठे होंगे कहीं, सब डिस्ट्रिक्ट में लोग अपना अपना एहतिजाज करें। अब ये पीटीआई के पास एक मौका है पूरे पाकिस्तान में अपनी रिवाइवल करने का। रिवाइवल इन अ सेंस के वो जो खौफ का पहरा इनके ऊपर आके बैठ गया था कि हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। पीटीआई ने कल गुज़िश्ता रात अडयाला के अंदर जिस तरह चीज़ों को फेस किया, कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से कि उसमें फायरिंग भी हुई, बुलेट वो रबड़ की जो होती हैं गालिबन वो चलाई गई, उससे उनके कुछ कारकुन भी ज़ख्मी हुए, बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी हुई। और इन सारे चीज़ों के अंदर जो सुहेल अफरीदी थे वो उसका कहा जा रहा है कि वो ज़रा एक हीरो के तौर पे सामने आए। जब गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो सुहेल अफरीदी ने ख़ुद को आगे किया और कहा कि मुझे गिरफ़्तार करो, और इन कारकुनों को, उन्होंने कुछ कारकुनों को छुड़ाया भी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जब रबड़ की गोलियां चलाई गई, जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, रबड़ की गोलियां चलाई गई तो सुहेल अफरीदी गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे गोलियां मारो। उससे पहले मैं आपसे ये बात तो तय कह चुका हूँ कि सुहेल अफरीदी ने पुलिस वाले से जो मुकालमा किया और उसने कहा कि तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो, वो ऑन रिकॉर्ड है। कल मैं मंसूर अली खान साहब के शो में था तो मेरे साथ मंसूर साहब थे और क्या कहते हैं नसरुल्लाह मलिक थे, इमरान शफकत थे। अब वो लकीली वो तीनों अपने एक तरह की सोच हो सकती है, होती है, कला विच मैं रज़िया फंसी सी। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि जब इस पे ये बात हुई कि जी मुल्क तोड़ नहीं तो पाकिस्तान टूट जाएगा पे बात, तो मैंने कहा कि आप जुमले को ना देखें, उस जुमले के पीछे असबाब को देखें ना। एक पास है जनाब अली बत्तियाँ बुझाई रख दी तो दूसरी तरफ दीवा चले सारी रात। तो एक तरह जनाब अली वो सीएम है, उस बेचारे का पासपोर्ट भी उसके पास नहीं है। एक तरफ एक सीएम है जिसे अभी तक पाकिस्तानी कौम को नहीं पता चला कि वो बाकू क्या करने गई थी, कीमे वाले नान लान गई से, कोई पता नहीं कि क्या है। और आप अंदाज़ा करें कि केपी की जो उस पर उंगलियां उठाते हैं लोग। अब कहा जा रहा है कि केपी हुकूमत ने वहाँ के प्रेस क्लब के जो बेरोज़गार सहाफ़ी थे उनको ईद पे 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। चलो सहाफ़ियों के पास ही जा रहे हैं, हालांकि मेरा ख्याल है कि कुछ और बेहतर अंदाज हो सकता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में वो जो मीडिया वर्कर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी मैं उन्हें सहाफ़ी समझता हूँ, वो तो सड़कों पर रुलते फिर रहे हैं, उनकी कोई क्यों नहीं सुन रहा। और मैं अभी क्या कहते हैं सुबह के वीलॉग में आपको एक बहुत बड़ा इंकशाफ करूंगा, एक ऐसा स्कैंडल जो अभी तक मीडिया में दबाया हुआ है पंजाब हुकूमत का, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन कल के इस मोमेंटम बनने के बाद अब सूरत हाल ये कि पीटीआई में एक समझ लें कि मुर्दा घोड़े में जान पड़ गई है। ऊपर से उन्हें मिल गया है साइफर ने उनको ज़िंदगी नहीं दे दी है। इन सारी चीज़ों को लेके पीटीआई कल पूरे पाकिस्तान में एहतिजाज करेगी, हड़ताल नहीं करेगी, एहतिजाज करेगी। और इस सिलसिले में वो जो हिदायत दी गई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है हलीमा खानम ने और सुहेल अफरीदी ने, उसमें उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की है सारी सूरत हाल पे। और उन्होंने ये कहा है कि जी तमाम जो मुअद्दिदार हैं अपने अपने शहरों में, कस्बात में, देहात में जो है वो एहतिजाज करें। अगर पीटीआई का लिए एक अच्छा शो करने में कामयाब हो जाती है, जो यकीनन मीडिया पे नहीं दिखाया जाएगा। मीडिया में कल जब वहाँ पे 26 नंबर चुंगी के ऊपर जो कुछ हो रहा था, मीडिया ने उसका ब्लैकआउट किया हुआ था।
फिर ये सारे कहते ने कि जी टीवी की वक़्त क्यों ख़त्म हो गई, अखबार के, ओ भाई आप सच बोल ही नहीं सकते, आप सच बात ही नहीं कर सकते। एनीवे, इस मोमेंटम का अब क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन पीटीआई के पास एक बेहतरीन मौका है, लोहा गर्म है, साइफर से उन्हें एक नई सपोर्ट मिल चुकी है, मंगल के एहतजाज ने उसमें एक नया रंग भर दिया है, और वर्कर भी जो हैं जोश में हैं, और इमरान खान की बहनें पीटीआई की क़यादत में हम मांगी मौजूद है। कल जिस तरह बैरिस्टर गौहर आए, खैर वो शामनू ही ने, लेकिन वो जिस तरह आए और उन्होंने आके अलहदा मीटिंग की, उससे मुझे ऐसा लगता है कि माइट भी कल बुशा बीबी की बेटी की मुलाकात जो है उनके साथ हो जाए। ये कल मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ कि आज मुलाकात यानी कल मुलाकात मुमकिन है। मोहसिन नकवी की जानिब से जो मैसेज आया था वो यही था कि जी हम बुशा बीबी से उनके बच्चों की मुलाकात पहले मरहले में करवा देते हैं, वो आएँ, आके मिल के चले जाएँ, कोई सियासी बात ना करें, तो फिर ज़रा एतमाद साजी होगी तो बात आगे बढ़ेगी। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अडयाला के सुप्रिटेंडेंट को कहा है कि जनाब जो इमरान खान के वकला के वकालतनामे उन पर दस्तखत करा के इनके हवाले करें। खैर मुझे नहीं लगता कि अडयाला के जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो किसी अदालत को जवाब दे हैं, वो हिज एक्सीलेंसी हैं, और पूरा पाकिस्तान का आइन जो है शायद उनकी एक जो हाथ में छड़ी होती है वो ऐसे करें तो आइन जो है ना वो बैठ जाता है। मुझे कहने दें, मुझे दुख हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें सपोर्ट मिलेगी। अब आ जाए जी, चीनी वफद आया हुआ है पाकिस्तान, हाई पावर डेलीगेशन है, उसने कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर कार्रवाई देखी। जो सबसे दिलचस्प चीज़ थी कि सेनेट में जब आज़म स्वाति साहब ने ख़िताब किया, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि जब उन्होंने ख़िताब किया तो ख़िताब के दौरान जब उन्होंने ये कहा, इमरान खान का जिक्र किया, तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि चीनी वफद के जो लोग हैं उनके चेहरे पे कितनी खुशी है और कितनी वो तालियां बजा रहे हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इमरान खान से मोहब्बत का इससे ज़्यादा एक खूबसूरत मिसाल नहीं मिल सकती कि चीनी वफद, उन्हें ये पता है कि हम हुकूमत शहबाज हुकूमत ने सानू बुलाए हैं, उन्होंने खर्चे ते आए हैं, उन्हें तो ये चाहिए कि वो हाथ ऐसे करके बैठ जाते इमरान खान के नाम पे। लेकिन आप देखें कि वो कैसे इमरान खान के नाम पे क्लैप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये इमरान खान की एक्चुअली वो अज़मत है जो बैनुल अक़वामी तौर पे दुनिया तस्लीम करती है, चाहे कोई भी दुनिया का मुल्क हो, इमरान खान की अज़मत को इनकार मुमकिन नहीं है। और चीनी वफद ने जिस तरह इमरान खान के नाम पे रिएक्ट किया है, वह हुकूमत लिए नहीं काफ़ी, उन्होंने काफ़ी सुकून आ जाएगा। अब आ जाए जी, एक बड़ा ही अफसोसनाक, मेरे तो दिल को बड़ी तकलीफ़ है इस वाक़े से, मैं पता नहीं किस तरह हिम्मत करके आपसे इस वाक़े को शेयर करने लगा हूँ। घोटकी में 3 और 4 मई की रात को वहाँ के वडेरों ने एक गरीब की बेटी को उठाया और उन्होंने उसके साथ सारी रात ज़्यादती की, उसकी वीडियो भी बनाई। उसकी माँ प्रेस क्लब पहुँच गई, ये वीडियो आप देख रहे होंगे, और वो बेहोश हो गई फरियाद करते करते। ऐसे मुआशरे कैसे चल सकते हैं मुझे बताएं, जिन मुआशरों में बहन बेटी की इज्जत नहीं रहती। कल लाहौर में ट्रैफिक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा खातून को, घोटकी में ये हो गया। खैर सिंध के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, वहाँ के जो वडेरे हैं उनके लिए हारियों की बेटियाँ और उनकी जूतियाँ एक ही बराबर होती हैं। वो जब चाहे जूती बदल लें, जिस चाहे पैर में जूती पहन लें। क्या बना उस वडेरे का जिसके बड़ा शोर मचा था कि उसने माँ बेटियों को महबूस करके रखा हुआ है। वो MPA था पीपल्स पार्टी का, कुछ बना आज तक आपने सुना? उसके बाद क्या हुआ? वो बच्ची जो नंगे पैर अपने बाप और अपने भाई के कत्ल के लिए इंसाफ तलाश करती फिरती थी, क्या बना उसका? उसकी वो सिसकियाँ और धाड़ें आपको याद आती हैं? इस औरत का चीखना और इस औरत का बेहोश हो के गिरना का याद आता है? अल्लाह हमसे खुश नहीं है जनाब, ये याद रखिएगा। और मैंने कहीं पढ़ा था, कुछ चीज़ आगे पीछे हो जाए तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि कैसे पता चलता है कि अल्लाह नाराज़ हो रहा है,
अब ये बात सुनिएगा ज़रा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बारिशें बेवक्त हों, हुक्मरान अहमक हो, वहाँ के सरमायादार बुखील हों, तो समझ लो कि अल्लाह नाराज़ है। तो ये 3 चीज़ें हम पे पूरी नहीं आ रही? क्या बारिशें बेवक्त नहीं हो रही? क्या हमारा सरमायादार पैसों के ऊपर सांप बन के नहीं बैठ गया? क्या हमारे ऊपर जो बैठे हुए हुक्मरान हैं वो आपको ऐसे नहीं लगते जैसे नौटंकीबाज, कोई अदाकार, ड्रामे वाले लोग हैं? कहीं से लगता है कि वो इंसान है, ये इंसानों की जैसे एहसासात रखते हैं? वो चलते हैं, जो कपड़े पहन के स्लो मोशन में, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, उनके पीछे कुछ कनीज़, कुछ खादिम, किसी ने कुछ पकड़ रखा होता है, किसी ने कुछ पकड़ रखा होता है, और वो जो मुस्कुराहट के साथ चलते हैं, आपको नहीं लगता ये कोई अवतार है? इंसानों की तरह नहीं लगते वो? हमने जो हमारे अमाल हैं, हमें उसकी सज़ा मिलती है, ये अल्लाह की शरीयत है। हम बतौर कौम जैसे हैं वैसे ही हम पे हुक्मरान आते हैं। इमरान खान एक आया ना, ज़रा हटके था ना, हम नहीं बर्दाश्त कर सके, वो जेल चला गया और जेल में ही है। 1000 साल दिन से ऊपर हो गए उसे, 7 माह से ज़्यादा उसे कैद तन्हाई के हो गए। इस कौम को कोई फ़र्क पड़ा है? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कौम है ही नहीं। हम भाग रहे हैं, हमारे साथ वाला गिर जाता गश खा के, हम रुकते ही नहीं। हम कहते हैं डिगे ना, सानू की फ़र्क पै रहा है। खोटकी में जो कुछ भी हुआ है वो हमारे मुआशरे के मुंह पे एक थप्पड़ है, अगर किसी को समझ आए। लेकिन हमारा मुंह इतना लाल हो गया चपेड़े खा खा के, क्या मैं किसी नए थप्पड़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। सुबह इंशाल्लाह बात होगी।